नमस्कार। प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। आज मैं एक उभरते हुए चेहरे से मुलाकात कराने जा रहा हूं। आपका नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह उर्फ बेला यादव, और बाकी चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप खुद आपके द्वारा सुने। सर, अपने बारे में पूरा परिचय। धीरेन्द्र सिंह उर्फ बेला यादव, जिला पंचायत सदस्य, 600 वार्ड संख्या 2, प्रयागराज। ठीक सर। सर, मैं इधर क्षेत्र में आया था, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि यूपी का इलेक्शन बहुत करीब आ गया है, चंद महीने रह गए और सभी तरफ हलचल सी मची हुई है। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आपसे परामर्श करूंगा या राय लूंगा कि इधर का माहौल क्या है। इधर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी जनता एकदम जो है नाखुश है, और माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ की जनता, चाहे जिस भी बिरादरी की हो, वो छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, और माताएं हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो, सब इस सरकार, योगी सरकार से त्रस्त हैं। और इस सरकार से लोग बहुत ही पीड़ित हैं, और इस सरकार को बदलने के लिए पूरी जनता जागरूक है, और इस सरकार को बदलने जा रही है और बदल जाएगी। हाँ सर, ये तो आपने अपनी बात रखी, लेकिन सरकार भी बड़े दावे कर रही है कि हम 80,000 करोड़ लोगों को 80 हज़ार करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, जन जन का विकास कर रहे हैं, और किसान सम्मान निधि जो साल में 6,000 मिलता है, तो इन सब चीज़ों को वो आगे कर रही है। तो आप इस चीज़ को कैसे रखेंगे? देखिए, सरकार जो है जनता को जो है लुभाने का काम कर रही है। ठीक है, सरकार जो है जनता जो है, अभी देखिए इन्होंने एक उज्ज्वला गैस निकाला, उसमें जो है इन्होंने गरीब जनता को कहा कि हमने जो है हम आपको फ्री कनेक्शन दे रहे हैं, लेकिन कनेक्शन उनको फ्री नहीं मिला। कनेक्शन उन्होंने लिया, बाद में जब कनेक्शन का जो है उन्होंने उसका दाम लिया, तो वो दाम पूरा लिया 900 रुपये, और फ्री दे करके 900 रुपये 960 रुपये ले रहे हैं, जो कि छूट कुछ नहीं है। और जनता को चूतिया बना करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, और ये आज अनाज दे रहे हैं। अच्छा, 2000 में किसान का काम हो जाएगा? 2000 में किसान का काम हो जाएगा? नहीं सर, अब जब किसानों पे बात आ गई साहब, तो एक मुद्दा बहुत तेजी के साथ काफ़ी समय से छाया हुआ, करीब 9 महीने से ऊपर आ गए, किसानों का मुद्दा। और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब से होते हुए पूरे देश में फैल गया, यहाँ तक कि बंगाल चुनाव में भी उन्होंने अपनी आहट दी। तो आपको क्या लगता है कि किसान इस चुनाव को प्रभावित करेंगे? किसान इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक देगी, क्योंकि किसान इस समय बहुत ही परेशान है। किसान को इन्होंने बहुत ही त्रस्त कर दिया है, और जो उनका मूल्य है, जो किसान पैदा करते हैं, और वो सही मूल्य पे अपना जो है अनाज किसान नहीं बेच पाता है, और उनकी समस्या को ये इस सरकार से बहुत ही पीड़ित है। और इस सरकार को हमारी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाले चुनाव में 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, और इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। हाँ सर, ये तो ग्राउंड लेवल पे महसूस किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश यादव जी टक्कर ले रहे हैं। लेकिन साहब, एक थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां और भी हैं, जैसे बसपा है, और आपके ओवैसी जी आ गए हैं, और छोटी मोटी पार्टियां, जन अधिकार पार्टी राजभर जी हैं। तो साहब, कुछ ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष का कुनबा बिखरा हुआ है और अकेले बीजेपी पर पार पाना मुश्किल नहीं होगा? देखिए, बसपा एकदम टूट चुकी है, उसका कोई जनाधार नहीं है।
ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो है एजेंट हैं। वो समाजवादी पार्टी की सरकार के जैसे माननीय अखिलेश यादव को चुनाव हराने का काम करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है ओवैसी। इसलिए हमारे कितने भी कुंड में आ जाएं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी आ जाए, चाहे ओवैसी आ जाए, चाहे राजभर आ जाए, लेकिन माननीय अखिलेश यादव की सरकार इस बार बनेगी, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो अच्छा एक चीज़ और सर, कि पिछले चुनाव में भी ये आपके आम आदमी पार्टी की हलचल आई थी, अब वो कुछ और सुगबुगाहट चल रही है। तो उन्होंने ऐलान कर रखा है कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे लोगों को और किसानों की बिजली मुफ्त हो जाएगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर एक आयाम खड़ा करना चाहिए मजबूती के साथ? इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी छोटी पार्टियों से वो मिलान कर रहे हैं। अगर जैसे राजभर हैं और राजभर जी हैं, ओवैसी से तो कोई ताल्लुकात ही नहीं बनता कि समाजवादी पार्टी उनसे अपना जो है मिलान करेगी। और हमारी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे जैसे जितना काम उन्होंने कर दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना काम उन्होंने किया, उसी को माननीय योगी जी जो है उसी का जो है उद्घाटन करते हैं। 5 साल उन्होंने उसी का उद्घाटन किया जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, और एक भी नया काम इन्होंने नहीं किया। कोई भी इन्होंने 80,000 नौकरी की बात करते हैं, ये 10,000 की नौकरी इन्होंने 5 साल में नहीं दिया। यहीं शिक्षा मित्र की नौकरी इन्होंने ले लिया, शिक्षा मित्र की नौकरी 1,30,000 ले लिया इन्होंने। उनका जो है बेचारों का बेघर हो गए, बच्चे उनकी पीड़ित हो गए, मर गए, कितने लोग बेचारे मर गए। इन्होंने कोई काम किया? जितना भी इन्होंने काम किया है, और समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो माननीय अखिलेश यादव जो काम किए वही इन्होंने अपना काम किया, और कोई काम इन्होंने नहीं किया। हाँ सर, जैसा कि आपने परिचय में बताया था कि आप डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, तो साहब एक छोटी सी जानकारी मैं लेना चाहता हूँ कि कोरोना काल जब हमारी क्षेत्र में दूसरी लहर आई थी, तो उसका मैनेजमेंट सरकार की तरफ से कैसा रहा, या कि आप लोगों ने क्या महसूस किया कि कितना सही था, कितना वो था, इस बारे में प्रकाश डालिए। जब कोरोना काल दूसरी बार आया, जो है जनता परेशान थी। आप जान लीजिए कि इस सरकार ने, और ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोग मर गए, इन्होंने उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। और अस्पताल में आदमी जाता था, उसका इलाज नहीं होता था, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। और सब लोग जो है, जितने लोग वहाँ गए हॉस्पिटल में, वो कोई भी बचा नहीं। इनके पास कोई ऐसा यंत्र नहीं रहा कि जो वो बचा लें, ना तो दवाई, ना कवाई, कुछ नहीं इनके पास था। इन्होंने केवल एक भौकाल बना करके जो लोगों को परेशान किया। और कोरोना में खाने के लिए जो मजदूर प्रवासी लोग आए, बेचारे मर गए खाने के लिए, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। आज कह के हाँ प्रवासी आएगा तो उसका हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई काम हुआ इनका? कोई काम नहीं हुआ। इनकी सरकार एकदम विफल है और विफल रहेगी, और इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी 2022 में चली जाएगी। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि विफल रही, ये चीज़ तो मीडिया में भी अलग अलग चैनलों पे भी आया कि नदी के किनारे गंगा जी के यहाँ से लेके बिहार तक चारों तरफ जो है लाशों का अंबार लगा था, उसको दिखाया गया था, वो चीज़ अलग है। अच्छा, एक चीज़ और साहब मैं पूछूंगा कि जब ये बीजेपी 2014 में सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी और 14 में आई, तो उसके पहले इन्होंने ये पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि मुद्दों को हर चौराहे पे भुनाया था। आज वर्तमान में ये सब चीज़ें लगभग दुगने दाम पे चली गई। तो साहब इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियां रहीं वो एकदम विफल रहीं। माननीय जब अखिलेश यादव की सरकार 2012 में थी, 12 में पेट्रोल हम लोगों को 40 से 45 रुपये मिलता था। आज इनकी सरकार में हमको 100 रुपये में मिलता है, उसके जस्ट डबल मिलता है। तो इनका कोई काम नहीं है, ये तो केवल झूठ बोलने की सरकार है। इनको ये झूठ बोलते हैं,
झूठ बोल का पुलिंदा है इनको। योगी और मोदी दोनों लोग झूठ बोलते हैं, एक भी काम इनका सही नहीं है, एकदम सरासर एकदम निराधार गलत है। और ये जैसे पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस जो हमको सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी भी अब नहीं आती है, सब्सिडी भी ख़त्म हो गई थी। और इन्होंने किया कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल जनता को बर्बाद कर दिया है। हाँ साहब, वो बात है, ये चीज़ें हम समझ भी रहे हैं, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि अगर ये चीज़ें महंगी है तो हम विकास का काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मूलभूत चीज़ें आगे ले जा रहे हैं। तो नहीं, वो यही दिखाते हैं कि हम रोड का, और जैसे आप सेंट्रल विस्टा बन रहा है आपका, संसद भवन, और इन सब चीज़ों पे मतलब वो सब दिखा रहे हैं। तो इस बारे में नहीं, वो अगर ये से बनाते हैं, का विधानसभा बना रहे हैं, ये बना सेंट्रल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, उसमें विकास क्या हुआ? विकास जनता का विकास हो रहा है। जनता को तो नौकरी चाहिए, संसाधन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, किसानों को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, ये सब चाहिए ना। उनको सड़क बनाने से उनकी मतलब पूरी सुविधाएं खत्म हो जाएगी। आप और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार से छात्र, कर्मचारी, शिक्षक सब इनसे परेशान हैं। देखिए, ये सरकार आज 60 साल की नौकरी आदमी करता है, वो रिटायर हो जाता है, उसको पेंशन नहीं मिलती है। ये 5 साल के प्रतिनिधि हो जाते हैं, इनको पेंशन मिलती है। जो 60 साल काम करता है उसको नहीं मिलती, ये 5 साल में बन जाते हैं, इनको 60-65 हज़ार पेंशन मिलती है। ये क्या काम कर रहे हैं? ये सरकार पूरी पेंशन तो बहाल करें, ये क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं? सरकार में बैठे हैं जो योगी भी जी हैं, मोदी भी हैं, दोनों लोग हैं ना, ये बहाल करें। और शिक्षा को भी असल शिक्षा देखिए 2 साल से एकदम बेकार बढ़ी है, बच्चे एकदम परेशान हैं, कोई नौकरी नहीं है, सब परेशान हुए हैं, ना पढ़ाई है, न लिखाई है। और पैसा, अभी स्कूल खुल गया है, इन्होंने स्कूल खोल दिया कि फीस ले लो, और उसके बाद कोरोना हम भी लगा देंगे, और फिर जो है स्कूल बंद कर देंगे, और पैसा लोग, शिक्षा लोगों ने, विद्यालय के लोगों ने पैसा उसे लिया। हाँ सर, तो मैं इस बारे में थोड़ा फोकस कर दीजिए कि ये चुनाव का एजेंडा जो चल रहा है वो किधर जा रहा है? चुनाव का एजेंडा जो चल रहा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, और समाजवादी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में सरकार बनेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग उनके साथ तन-मन धन से सब लोग साथ में लगे हैं। थैंक यू सर। हाँ सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम दिनेश यादव है, मेरा गांव बिगहिया बाबूगंज है, और सांसो ब्लॉक में मेरा आता है। और ठीक सर, तो मैं चुनाव के माहौल को टटोलते हुए इधर से गुजरा था, तो आप भी इस बारे में कुछ बताएंगे? जी, इधर का माहौल जो है ज़मीनी स्तर से मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। यहाँ के हर जन परेशान हो गए हैं इस झूठी सरकार से, और ये बीजेपी की सरकार जो जितना जुमलेबाजी कर रही है 5 साल में, सब जनता जान गई है कि कितना झूठ बोल रहे हैं ये लोग, किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब आ गया मुद्दा 5 किलो राशन का। 5 किलो राशन में आप कितने दिन किसको खिला पाएंगे बताइए? अगर एक मिनट, अगर आप एक नौकरी देते हैं, एक परिवार उससे 10 लोगों को खिला सकता है, आप 5 किलो राशन दे के कितने लोगों को खिला सकते हैं? आपने शिक्षा का देखा, शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया? 2 साल में 10 साल पीछे चला गया। कोरोना काल की महामारी, जो वैश्विक महामारी आई थी भी, इससे जनता पर कितना प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। आप महंगाई बढ़ा दिए, तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस को देखिए कहाँ चला गया है। ये आम आदमी जनता कहाँ से भरपाई कर पाएगी? 300 रुपये कमाने वाला पर डे 100 रुपये का पेट्रोल भरा पा रहा है। अच्छा सर, ये तो कुछ कॉमन बातें रहीं जिससे हम आपस में कई लोगों से चर्चा कर चुके हैं। एक नई चीज़ मैं पूछता हूँ सर, ये भारत सरकार, सरकारी कुछ उपक्रम हैं, जैसे हमारा रेलवे है, एयरपोर्ट है जी, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह हैं जी, ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको वो कहती है कि हम लीज पे दे रहे हैं और 90 साल के लिए, या ये कहिए कि वो निजी हाथों में दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो जी मैं ये बता देना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार बनी थी तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा था
कि मैं कंपनियों का निजीकरण नहीं करूंगा, भारतीय जो भी चीज़ें हैं उनका निजीकरण नहीं करेंगे। अब जाके ये वही काम कर रहे हैं। हमारा अपना लाल किला देख लीजिए, चाहे मेट्रो देख लीजिए, चाहे यहाँ की कंपनियों को देख लीजिए। अब आप बताइए, भारतीय रेल को भी देख लीजिए। हाँ, अब अडानी की उसमें रेल चलेगी, भारतीय रेल नहीं रहेगी, अडानी की रेल चलेगी, अब चल रही है, आप देख लीजिए। निजीकरण तो हो ही रहा है ना इसका। हाँ सर, इससे देखिए कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हमारे गवर्नमेंट के रहे कि जहाँ पर इनकम की नहीं, वेलफेयर के लिए काम किया जाता, जैसे स्वास्थ्य हुआ, रेलवे हुआ, क्योंकि इसमें हमारे देश की जनता ज़्यादा गरीब थी और उनकी सुख सुविधा के लिए था। अगर ये मैं भी समझता हूँ कि अगर ये प्राइवेट में जाएगा तो चीज़ें महंगी होंगी, आम जनता उसको परेशान होगी। अच्छा, एक चीज़ और सर, ये तो आपने अपने मुद्दे उठाए, लेकिन जो सरकार है सर, वो राष्ट्रवाद, हिंदूवाद की बात को लेके आ रही है। आप इस बात से कैसे निपट पाएंगे? देखिए सर, इनका जो जुमलेबाजी वाला जो सिस्टम चला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम का पहले चीज सिस्टम ये लेके आए कि मैं हिंदुत्व की सरकार बना रहा हूँ। आप बताइए कितना हिंदुत्व की सरकार इनकी कामयाब है? हिंदू ही मर रहे हैं हमेशा, हिंदू ही हर जगह पे उसका हनन हो रहा है। हाँ, आप हिंदुत्व की सरकार बनाए हैं, हिंदू कहाँ खुश है? कहाँ पे खुशी है? जो आप आज हिंदू, अब फिर उसके बाद में आप चुनाव का मुद्दा आ रहा है, अब आप लेके ओबीसी के चल दिए हैं कि अब मैं जो है पिछड़ा वर्ग को बहुत विशेष ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, अभी आप जनरल लोगों को ध्यान दिए, ये चीज तो समझ में आ रही है कि अभी अब आप पिछड़ा लोगों को ध्यान दे रहे हैं, आप कुछ लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब वो चीज़ चलने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है, जनता पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। इस बार चुनाव में आपको दिख जाएगा, जो भी आएगा रिजल्ट 100% समाजवादी की ही सरकार बनेगी। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना काम किया है, आज तक किसी ने गवर्नमेंट, कोई भी सरकार आज तक काम नहीं कर पाई है। जनता इस सरकार की जो भी नाकामियां हुई हैं उससे सब सीख लिया है, देख लिया है। इन्होंने जब नोटबंदी का वो किया था, आपको पता होगा, जब नोटबंदी का ये किए, काला धन ला रहे थे वापस, तो बोलेगी मोदी जी, माननीय मोदी जी बोले कि यूं ही 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, इतना पैसा है काला धन। बताइए आप कितना 15 लाख किसके खाते में आया? मान लीजिए इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी, 400 सीटों से बहुमत से, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। चलिए, इस बार। धन्यवाद सर। ठीक है, ओके।